गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 12 रीड किया था। आज हम उसका बचा हुआ चैप्टर रीड करेंगे। व्हेन मैन इन्वेंटेड द व्हील, व्हील मीन्स होता है पहिया। ही बिगेन, बिगेन मीन्स शुरू करना। टू डू मैनी वर्क्स, वर्क्स मीन्स काम। विद द हेल्प ऑफ द व्हील, जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया तो उसने पहिए की मदद से कई काम करने शुरू किए। ही थॉट, थॉट मीन्स होता है सोचना। ऑफ मेकिंग पोट्स ऑफ हिज यूज्ड एंड सो ही इन्वेंटेड द पोटर्स व्हील। उसने उपयोग के लिए बर्तन बनाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने कुम्हार के पहिए का आविष्कार किया। He started making pots and pans of different sizes on the potter's wheel. उसने कुम्हार के चौक पर अलग अलग आकार के बर्तन बनाने शुरू किए। Two heavy wells of stone were put one on top of another and grinding stone was born. स्टोन के दो बाहरी पहियों को एक के ऊपर एक लगाया गया और पीसने वाले पत्थर का जन्म हुआ। This was used to grind grains to make flour, flour means आटा, for his food. इसका उपयोग उनके भोजन के लिए, आटा बनाने के लिए और अनाज पीसने के लिए किया जाता था। Later on, he used the wheel for many different things like drawing water from the well by using the well as pulley. बाद में उन्होंने कई अलग अलग चीज़ों के लिए पहिए का उपयोग किया, जैसे कि वसीयत के रूप में कुएं से पानी खींचना। अगेन रीड। व्हेन मैन इन्वेंटेड द व्हील ही बिगेन टू डू मैनी वर्क्स विद द हेल्प ऑफ व्हील। जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया तो उसने पहिए की मदद से कई काम करने शुरू किए। ही थॉट ऑफ मेकिंग पोट्स ऑफ हिज used and so he invented the potter's wheel. उसने उपयोग के लिए बर्तन बनाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने कुम्हार के पहिए का आविष्कार किया। He started making pots and pans of different sizes on the potter's wheel. उसने कुम्हार के चाक पर अलग अलग आकार के बर्तन बनाने शुरू किए। Two heavy wheels of stone were put one on top of another and grinding stone was born. स्टोन के दो भारी पहियों को एक के ऊपर एक लगाया गया और पीसने वाले पत्थर का जन्म हुआ। This was used to grind grains to make flours for his food. इसका उपयोग उनके भोजन के लिए अनाज पीसने के लिए किया जाता था। Later on, he used the wheel for many different things like drawing water from the well by using the well as a pulley. बाद में उन्होंने कई अलग अलग चीज़ों के लिए पहिए का उपयोग किया, जैसे कि वसीयत के रूप में कुएं से पानी खींचना। टुडे द व्हील इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट मशीन्स। आज का पहिया कई विभिन्न मशीनों में उपयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड एज पुले टू लिफ्ट हैवी लोड्स। भारी भार उठाने के लिए इसका उपयोग चरखी के रूप में किया जाता है। They are also used in watches, fans and windmills. इसका उपयोग घड़ियां, पंखे और वाइल्ड मिल में भी किया जाता है। Today, wheels are also made of different materials such as rubber, steel, wood और iron. आज पहिए भी विभिन्न सामग्री जैसे रबड़, स्टील की लकड़ी या लोहे से बने होते हैं। टायर्स एंड ट्यूब्स आर मेड ऑफ रबड़। टायर और ट्यूब रबड़ के बने होते हैं। द व्हील्स मेड ऑफ आयरन आर यूज्ड इन मशीन्स। लोहे से बने पहियों का उपयोग मशीन में किया जाता है। नाउ रीड रिकैप। अर्ली मैन वॉकड ऑन फुट एंड कैरिड हिज लोड ऑन हिज बैक एंड शोल्डर। आदि मानव पैदल चलता था और अपनी पीठ और कंधों पर अपना भार ले जाता था। All the vehicles have wheels. Early man invented the
व्हील। सभी वाहनों में पहिए होते हैं। आदि मानव ने पहियों का आविष्कार किया। टुडे व्हील्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग, लाइक मेकिंग पोएट्री, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, पुलिंग फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स एंड वाइंड मिल्स। आज पहिए का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, अनाज को पीसने के लिए, चरखी को कुएं और जंगल के लिए पानी खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगेन रीड, टुडे द व्हील इज यूज्ड इज मैनी डिफरेंट मशीन्स। आज का पहिया कई विभिन्न मशीनों में उपयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड एज पुलेस टू लिफ्ट हैवी लोड्स। भारी भार उठाने के लिए इसका उपयोग चरखी के रूप में किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वॉचेस, फैंस एंड वाइंड मिल्स। इसका उपयोग घड़ियां, पंखे और वाइंड मिल में भी किया जाता है। टुडे व्हील्स आर ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज रबर, स्टील, वुड और आयरन। आज पहिए भी विभिन्न सामग्री जैसे रबर, स्टील, लकड़ी या लोहे से बने होते हैं। टायर्स एंड ट्यूब्स आर मेड ऑफ रबर। टायर और ट्यूब रबड़ के बने होते हैं। द व्हील्स मेड ऑफ आयरन आर यूज्ड इन मशीन्स। लोहे से बने पहियों का उपयोग मशीनों में किया जाता है। रिकैप, अर्ली मैन वॉकड ऑन फुट एंड कैरिड हिज लोड ऑन हिज बैक एंड शोल्डर्स। आदि मानव पैदल चलता था और अपनी पीठ और कंधों पर अपना भार ले जाता था। ऑल द व्हीकल्स हैव व्हील्स, अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील। सभी वाहनों में पहिए होते हैं। आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। टुडे व्हील आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग, लाइक मेकिंग पोएट्री, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, पुले फॉर ड्रॉइंग वाटर फॉर वेल्स एंड वाइंड मिल्स। आज पहिए का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, अनाज को पीसने के लिए, चरखी को कुएं और जंगल के पानी को खींचने के लिए। Now we read question answer. First question is, how did the early man travel? आदि मानव कैसे यात्रा करते थे? How did the early man travel? आदि मानव कैसे यात्रा करते थे? आंसर इज, अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट। आदि मानव पैदल यात्रा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्लेज? स्लेज से आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्लेज? स्लेज से आपका क्या मतलब है? आंसर इज, ए स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील्स। एक स्लेज पहिए के बिना गाड़ी है। ए स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील्स। एक स्लेज पहिए के बिना गाड़ी है। अगेन रीड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द अर्ली मैन ट्रेवल? आदि मानव कैसे यात्रा करते थे? आंसर इज, अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट। आदि मानव पैदल यात्रा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्लेज? स्लेज से आपका क्या मतलब है? आंसर इज, ए स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील्स। एक स्लेज पहिए के बिना एक गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? किसने आदि मानव के जीवन को बदल दिया? हु चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? किसने आदि मानव के जीवन को बदल दिया? द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। पहिए के आविष्कार ने आदि मानव के जीवन को बदल दिया। द इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार करना, ऑफ व्हील्स चेंज मीन्स होता है बदलना, द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ अर्ली मैन पहिए के आविष्कार ने आदि मानव के जीवन को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the early man realize the need of the wheel? आदि मानव को पहिए की आवश्यकता का एहसास कब हुआ? When did the early man realize the need of the wheel? आदि मानव को पहिए की आवश्यकता का एहसास कब हुआ? आंसर इज, the early man realized the need of wheel when he had to carry heavy loads on uneven and rough surfaces.
आदि मानव को पहिए की आवश्यकता का एहसास हुआ जब उसे असमान और खुदरी स्तंभों पर भारी भार उठाना पड़ा। द अर्ली मैन रियलाइज्ड द नीड ऑफ व्हील्स व्हेन he had to carry heavy loads on uneven and rough surfaces. आदि मानव को पहिए की आवश्यकता का एहसास हुआ जब उसे असमान और खुदरी स्तंभों पर भारी भार उठाना पड़ा। अगेन रीड। हु चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? किसने आदि मानव का जीवन बदल दिया? आंसर इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। पहिए के आविष्कार ने आदि मानव के जीवन को बदल दिया। When did the early man realize the need of the wheel? आदि मानव को पहिए की आवश्यकता का एहसास कब हुआ? आंसर इज द अर्ली मैन realized the need of wheels when he had to carry heavy loads on uneven and rough surfaces. आदि मानव को पहिए की आवश्यकता का एहसास हुआ जब उसे असमान और खुदरी स्तंभों पर भारी भार उठाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वट वेज डिड द अर्ली मैन यूज द व्हील्स फॉर? आदि मानव ने किस तरह से पहिए का इस्तेमाल किया? इन वट वेज डिड द अर्ली मैन यूज द व्हील फॉर? आदि मानव ने किस तरह से पहिए का इस्तेमाल किया? आंसर इज बिसाइड्स यूजिंग द व्हील इन ट्रांसपोर्टेशंस द अर्ली मैन ऑल्सो यूज्ड इट इन potter's wheel, grinding stones and to draw waters. परिवहन में उपयोग करने के अलावा आदि मानव ने इसे कुम्हार के पत्थर से पीसकर पहिए और पानी खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया। इन वट वेज डिड द अर्ली मैन यूज द व्हील फॉर? आदि मानव ने किस तरह से पहिए का इस्तेमाल किया? आंसर इज बिसाइड्स यूजिंग द wheel in transportations, the early man also used it in potter's wheel, grinding stones and to draw water. परिवहन में उपयोग करने के अलावा आदि मानव ने इसे कुम्हार के पहिए से पीसकर जंगलों और पानी खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 12 रीड किया है, स्टोरी ऑफ व्हील। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन के जो भी क्वेश्चन आंसर आपको रीड कराए गए हैं उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।